मनुस्मृति से हमारे तमाम कमजोर तबके, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और नुकसान हमें भी होगा। जितने देशद्रोही पकड़े गए अभी तक सारे के सारे वो आरएसएस के लोग थे। भारत सरकार ने श्रीलंका में चल रहे प्रदर्शन का, जो जनता का प्रदर्शन है, उसका समर्थन किया है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि श्रीलंका में जो प्रदर्शन चल रहा है उसके समर्थन में छात्रों ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया है, वो अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन मैं एक दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जंतर मंतर की। देखिए किस तरह से इतनी संख्या में ये छात्र हैं, श्रीलंका के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से पूरे जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बैरिकेड है। देखिए उस तरफ से भी बैरिकेड है, इस तरफ से भी बैरिकेड है। हम लोग पिछले 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी भी इस तरह से जंतर मंतर के हालात नहीं थे। जंतर मंतर एक वो जगह थी जहां कोई भी आता था, जाता था, धरना प्रदर्शन करता था, लेकिन अब उसकी इजाज़त नहीं। एक तरफ श्रीलंका में जनता का प्रदर्शन चल रहा है, भारत सरकार उस प्रदर्शन का समर्थन कर रही है। जंतर मंतर पर श्रीलंका के जो प्रदर्शन चल रहा है उसके लिए सॉलिडारिटी दिखाई जा रही है, लेकिन जंतर मंतर की क्या स्थिति है वो देखिए। महिलाओं की संख्या है, आरएएफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, इधर महिला जवान हैं, उधर पुरुष जवान हैं, दिल्ली पुलिस के लोग अलग रहते हैं, सीआईडी के लोग अलग रहते हैं और 3 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे जंतर मंतर जब आएंगे तो पहले लोगों की भीड़ होती थी, अब यहाँ दिल्ली पुलिस के जो वाटर कैनन चलाने वाली गाड़ियाँ हैं उसकी संख्या है, दिल्ली पुलिस के जवान काफ़ी संख्या में रहते हैं। मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सरकार है केंद्र की, वो किस तरह से सचेत है। वो किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती। और आप कल्पना कीजिए कि छोटे छोटे प्रदर्शनों को कंट्रोल करने के लिए कितनी संख्या में जवानों की तैनाती की जाती है। इसी बीच में नई खबर आई है कि जिस तरह से शब्दों को हटाया गया है पार्लियामेंट से, उसी तरह से अब संसद परिसर में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी पार्टी, जंतर मंतर तो छोड़ दीजिए, वो संसद परिसर के अंदर भी धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और इसी को लेकर एसडीपीआई, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, उसने एक प्रोटेस्ट कॉल किया है। और देखिए इतनी यहाँ भी इस संख्या में जवान हैं, तो जंतर मंतर को अब बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती होती है और संसद में जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, चाहे वो शब्दों का चयन हो या फिर जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं आप और धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर एसडीपीआई ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया है। और ये देखिए एसडीपीआई के जो नेता हैं वो यहाँ हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जिस तरह से पुलिसिया राज में तब्दील करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ एसडीपीआई एक पहली पार्टी होगी जिसने जंतर मंतर पर उतरकर असंसदीय निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो सरकार किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट के खिलाफ है। वहीं एसडीपीआई के लोग सड़कों पर आए हैं और वो जंतर मंतर पर उतरे हैं और ये उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी बात रख रहे हैं। हिंदुत्व एक पॉलिसी है जो फांसीवादी पॉलिसी है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। और जिन्हें आप हिंदू कह रहे हैं वो हमारे भाई हैं। हम तो पूरी दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान को, चूंकि इंसान सिर्फ इंसान है, किसी जाति धर्म में वो हमारा भाई है, तो वो नफरत जो डाली जा रही है, आप लोग उसको समझिए। हिंदू कहकर वही लोग, जो लोग कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वही लोग गर्व से कहो हिंदू है स्टिकर लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोहरी पॉलिसी आप लोगों को जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है, तो उसका खुलासा करें। आज भी अगर ये मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज भी शूद्र समाज चिंतित है। हम तो उनको अपना भाई मानते हैं। हमारे लिए तो कोई जाति के आधार पर या पैदाइश की बुनियाद पर हर इंसान हमारा भाई है, तो हमारे लिए तो कोई जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन सनातन में जब जाएं, मनुस्मृति की बात करें, तो आप देखें, आप लोग इस पर चर्चा करते हैं, अरे कभी उस पर भी चर्चा करो ना कि जो मूछ रखने पर आदमी को शहीद कर दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने पर शहीद कर दिया जाता है, अरे उस पर भी चर्चा करो ना। वो तो हिंदू हैं, उन्हें क्यों मारा जाता है? तो आप समझिए ये एक बड़ा प्लान है, आरएसएस का प्लान है,
भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, वो नफरत फैलाकर ही इस मुल्क में हुकूमत करना चाहते हैं। और इसकी आप देखेंगे, आप हिटलर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हिटलर का सिद्धांत था, फांसीवादी सिद्धांत था, आरएसएस उसी सिद्धांत पर काम कर रहा है और उसकी एक एक चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है। और ये तो बार बार आप देखें, आप जेनोसाइड वाच की रिपोर्ट आप लोग देखें तो आपको लगेगा कि आरएसएस इतना बड़ा प्लान करते हुए जेनोसाइड के 10 स्टेप में से 9 स्टेप पार कर चुका है। आज भारत जेनोसाइड के दहाने पर खड़ा है। आप देखें कि उसमें कौन लोग शामिल हैं, ये आप फैसला कर सकते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि हिंदू आपके भाई हैं, तो आप कन्हैया लाल के विवाद जो चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कन्हैया लाल नहीं, किसी की भी मौत होती है इस तरह से होती है, हम उसकी निंदा करते हैं, चाहे वो कन्हैया लाल हो या कोई और हो, हम उसकी निंदा करते हैं। क्योंकि हम किसी भी हालत में इस पर विश्वास नहीं रखते कि हमें इस तरह की जान लेने जान देने की स्थिति पैदा हो, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग मिलजुल कर हम आगे बढ़ेंगे, भारत हमारा मजबूत होगा, देश हमारा है। आप लोगों को अगर गलतफहमी है, आप लोग बार बार अगर उस भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं जो बीजेपी आरएसएस करती है, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि हुब्बुल वतनी एक मुसलमान के लिए, हुब्बुल वतनी, हुब्बुल का मतलब मोहब्बत, वतन से मोहब्बत एक मुसलमान के लिए उतनी है जितनी अपना पैदा करने वाले से है। तो आप लोग ये चीज़ क्लियर समझिए, पैदा करने वाले से जितनी मोहब्बत है, इस वतन से हमारी उतनी ही मोहब्बत है। इसलिए आप लोग जो है इसे क्लियर समझिए। लेकिन अंतर क्या है, जब आप कहीं इसकी पूजा पद्धति पे ले जाते हैं तो हमारी पूजा पद्धति में पैदा करने वाले के अलावा हम किसी दूसरे की पूजा नहीं कर सकते। हम मोहब्बत करते हैं, हम एहतराम करते हैं। सर, जैसे कि देश में अलग अलग लोगों को धमकियां दी जाती हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? ऐसे अमरावती में भी दिया गया था धमकियां। नहीं, ये इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया गलत है, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। धमकी हो या इस तरह का कोई एक्टिविटी हो, वो किसी भी हालत में कह रहे हैं कि आरएसएस मनुस्मृति लागू करना चाहती है, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं। नहीं, इस्लामिक राष्ट्र का जहाँ तक सवाल है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि जनसंख्या की बुनियाद पर इस्लामिक राष्ट्र का खतरा किसको सता रहा है? योगी जी बोलते हैं तो वो कहते हैं मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये तो अगले 5 साल में ये हाकिम बन जाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री योगी जी की अभी मैंने सुना है। और अमित शाह जी बोलते हैं, तमाम जो आरएसएस के बड़े बड़े लोग हैं, जो प्रचारक हैं, वो सारे लोग ये कहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ, 70 साल में मुसलमान अभी तक 20% नहीं हुआ है, तो 5 साल में क्या रफ्तार होगी भाई इसकी पैदाइश की? आप लोग इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं कि नहीं? नहीं, हम भारत में लोकतंत्र चाहते हैं। तो अच्छा, वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, मनुस्मृति चाहते हैं, उससे किसको नुकसान? मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं, असल में इस्लामिक राष्ट्र की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि भारतीय संविधान में हमें पूरी आज़ादी है अपनी मजहब की। जब हमें पूरी आज़ादी है तो हमें उसके अलावा किसी दूसरे संविधान की आवश्यकता। अच्छा, मनुस्मृति से किसको नुकसान है और क्या नुकसान है? मनुस्मृति से हमारे तमाम कमज़ोर तबके, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और नुकसान हमें भी होगा, क्योंकि माइनॉरिटी को भी इन्होंने शूद्र बनाने का पूरा प्लान बना रखा है। सर, अभी आपने अपने बयान में आरएसएस से एक आरोप लगाया कि आरएसएस बंदूक बांटती है, त्रिशूल बांटती है और तलवारें रखती है। आप हमें ये बताइए कि आईएसआई क्या बांटती है? आप हमें इसका जवाब दीजिए। देखिए, आईएसआई के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपको इसलिए जानकारी आप नहीं है। हाँ। एक मिनट, आए दिन पुलिस वाले ये देखते पकड़ते हैं मस्जिदों में और मदरसों में हथियार, तलवारें निकाली जाती हैं। उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हो कि मदरसों में तलवारें क्यों रखी जाती हैं? क्या आपको देश से खतरा है? आपको सनातनी धर्म वाले प्रेम नहीं करते? आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद कहते हूँ कि आपने ऐसा सवाल किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक मदरसा बताइए जहाँ हथियार निकला हो,
आप कम से कम ये तो बताइए मुझे, एक मदरसा तो बताइए बिल्कुल। जहाँ हथियार निकला हो, बताइए। बिल्कुल आपको बताएंगे। बताइए। फिर आप हमें पहले ये बताइए कि आरएसएस के पास आपने कब बंदूक देखी और कब तलवारें देखी, आप इसका जवाब बताइए हमें। हमने रुके आपको इसका भी सवाल मिलेगा, इसका भी सवाल मिलेगा और आप हमें इसका सबूत दीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? जी शिव शर्मा। शर्मा जी। जी मैं आपको धन्यवाद करते हुए, आपने ऐसा सवाल किया, मैं चाहता था ऐसा कोई सवाल आए। शर्मा जी, आरएसएस शस्त्र की पूजा करती है। बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए। जब इस्लाम धर्म अपने शस्त्र की पूजा करती है, आईएसएस अपने धर्म की शस्त्र की पूजा। भारत का मुसलमान आईएसआईएस है। हमने तो ये नहीं कहा, एक मिनट, हमने मुसलमानों को आईएसआई नहीं बोला, हमने आईएसआई को बोला। हमने भारत में आईएसआई का क्या संबंध है भारत के मुसलमानों से? आपको क्या लगता है? अभी आरएसएस तो भारत का, सुनो भाई, भारत आरएसएस भारत का संगठन है, सब जानता है। आईएसआईएस भारत का संगठन है। नहीं, आईएसआई मुसलमानों से क्या लेना देना है भारत के मुसलमानों? हर एक आईएसआई में मुसलमानी होता है, उसमें कोई सनातनी नहीं होता है। क्या आपको ये नहीं पता है? क्या होता है आईएसआईएस में? केवल मुसलमान ही होता है। जो भी आतंकवादी मारा जाता है वो मुसलमान ही क्यों होता है? ये कहाँ से, आईएसआईएस कहाँ की संस्था है, ये बताओ। एक सवाल, आईएसआईएस कहाँ की संस्था अभी है? आपने कहा कि आरएसएस वाले अपने हथियारों को पूछते हैं, तो अगर मुसलमान भी अपने हथियारों को पूछते हैं, कौन से मुसलमान किस किस हथियार के साथ आते हैं, आप बता दीजिए। आरएसएस वालों के हाथ में नंगी तलवारें लेके जहांगीरपुरी हिंसा में देखा गया है। मूछ रखने पर आरएसएस हत्या करता है, जाति के नाम पर आरएसएस रेप करता है। मुसलमान कितने रेप किए? एक मिनट, आपने शस्त्र पूजा की बात की, ठीक है। शस्त्र पूजा जो है हिंदुओं क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। ये कौन सा नया धर्म आ गया क्षत्रिय धर्म? आपने क्षत्रिय धर्म नहीं देखा? मुसलमान कौन से हथियार के साथ आपने देखा? हमने किसी को नहीं देखा, हमने तो आईएसआईएस कहाँ का संगठन है? सोचिए, रुके भाई, रुके, हटिए भाई। सोचिए, इस देश में, अरे रुके ना भाई, इस देश में सवर्ण जो पत्रकार हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, एक ही तरह से सोचता है भाई साहब। ये बताइए, ये देखिए, इनका नाम दिखाइए, ये चेहरा दिखाइए, ये ब्राह्मण समाज से हो? जी, ब्राह्मण हो जी। सोचिए, संघ के इतने बड़े समर्थक कहीं पत्रकार के वेश में है, चीफ जस्टिस हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सब एक ही तरह से सोचता है। कह रहा है ये शख्स पत्रकार है, ये कह रहा है कि आईएसआईएस से सीधा भारतीय मुसलमानों का संबंध है। इसे ये भी नहीं पता है कि आईएसआईएस कहाँ का संगठन है। चलिए, कोई नहीं, तो चलिए, मैं सिर्फ अवेयर कर रहा था, टीवी अखबार और सवर्ण पत्रकारों से सावधान रहिए। तो थोड़ा मैं भी इंटरव्यू कर लूं। कहाँ काम करते हो दोस्त? देखिए, कहाँ काम करते हो? आप शंभू भाई का जवाब दीजिए। मैं आपके नाम की एफआईआर करूंगा अपने पब्लिक के अंदर। पीछे खोल के बात कीजिए, पीछे होकर बात कीजिए। मैं कह रहे हैं आप लोग आईएसआईएस है। मैं इन पे एफआईआर करूंगा। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली स्टेट आरएसएस तो भारत का संगठन है। आईएसआईएस मैं आप पे एफआईआर करूंगा कि आपने मुझे आईएसआई का आदमी कहा, मुझे आपने आईएसआई कहा, प्लस आपने एक इल्जाम लगाया मदरसों में ही। अरे कह रहा है जो मुसलमान है आतंकी है। आपने कहा मदरसों में ही हथियार, बंदूक और तलवारें क्यों निकलती है? या तो आप मुझे इसका सवाल जवाब देंगे या मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूंगा अभी। आप यहाँ से जाएंगे नहीं, जवाब दीजिए। आप यहाँ से जाएंगे नहीं, मैं आपके खिलाफ एफआईआर। आईएसआई होता है क्या? मैं आपके खिलाफ पहली बात, आप मुझे सबूत दें। हमने एक मिनट, हमने दो बातों में शब्द किया, एक आरएसएस, दूसरा आईएसआई। हमने आरएसएस के बारे में, आईएसआई कहाँ का संगठन है, बस इतना बता दीजिए। ये तो इस्लामिक स्टेट संगठन है भारत में। अरे कहाँ बना है, कहाँ का है? नहीं बताया कि ये भारत में है, हमने सिर्फ आईएसआई का बोला है। आपने ये कहा कि आईएसआई से जितने भी लोग संपर्क में हैं वो सारे मुसलमान हैं, कोई भी और सनातनी धर्म का नहीं। आप ही की बात है, रिकॉर्ड हुई है। हमने ये बोला कि जो भी आईएसआई भारत में सुनो भाई, भारत में ब्राह्मण धर्म के लोग आतंकवादी गतिविधियों में नहीं पकड़ाए हैं। हैं, जब एक चीज
तो तुम कह दो कि सारे आरएसएस वाले आतंकवादी हैं। बोलिए। जब ब्राह्मण पकड़ाएगा आतंकवाद के जुर्म में तो कह दो कि सारा ब्राह्मण आतंकवादी है। यदि वो आतंकवादी गतिविधियों के साथ पाया जाता है तो वो आतंकवादी तो है। सारा ब्राह्मण आतंकवादी हो जाएगा। आतंकवादी हैं। सारे ब्राह्मण क्यों हो सकते तो हैं? फिर सारे मुसलमान कैसे हो? जो पकड़ा गया है वही उसी को तो बोलेंगे। सारे मुसलमान आपने तो कहा सारा मुसलमान ISIS से जुड़ा हुआ है। अब आपने सर शब्दों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपनी ही बात में फंस चुके हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में कहा है कि सारे मुसलमानों का ताल्लुक जो है वो ISI से है। हमने ये कहा जो भी ISI में होता है वो मुसलमान ही होता है। अच्छा, सारा जो आतंकी होता है वो मुसलमान होता है। तक जितने देशद्रोही पकड़े गए हैं, जितने देशद्रोही पकड़े गए हैं अभी तक सारे के सारे वो आरएसएस के लोग थे। चाहे वो किसी भी स्टेट में पकड़े गए, चाहे जोधपुर में पकड़े गए हो, जितने भी बॉर्डर अंग्रेजों के साथ पता है किस संगठन का साठगांठ था? जितने किस भी संगठन का? बताइए आप बताइए। जितने भी हनी ट्रिप क्या लोगों को कह देते हैं ना कि हनी ट्रिप है ये, वो हमारी जो हुकूमत है ना वो कह देती है हनी ट्रिप है, लेकिन वो सारे के सारे चाहे वो फौज में है वो भी हिंदू थे। एक भी मुसलमान अभी तक कोई ऐसा नहीं पकड़ा गया जो देश तो जो पैसा लेके भाग रहा है विदेश उसमें कोई मुसलमान है? उसमें तो करोड़ों माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, चंदेसरा, इसमें कोई मुसलमान है? इसमें कोई मुसलमान नहीं, दलित है? कोई दलित नहीं है, पिछड़ा है? कोई नहीं है। तो कौन जात का है? इसमें जो भी है वो बड़े व्यक्ति हैं। कौन धर्म का है? स्वर्ण हो या कौन धर्म का है? कौन धर्म वो का है? सनातनी धर्म के हैं। तो इसका मतलब सारे सनातनी को भगोड़ा कह दोगे, चोर कह दोगे? सनातनी सारे सनातनी कैसे बोल देंगे? तो तुम मानते हो कि सनातनी जो पैसा लेके भाग गया सब चोर है? आरएसएस को लेकर जो भागा वो चोर है। ISI के बारे में सब कैसे भागे हैं? सोचिए, ये हमारे साथी पत्रकार हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, और मैं फिर इसलिए कह रहा हूं इनका चीफ जस्टिस हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, एक ही तरीके से सोचता है। ये भारत जातियों में बटा देश है। ये मुसलमान कब समझेगा मुझे नहीं पता है। हमारा कोई नाता नहीं है। ISI जो है पाकिस्तानी आप लोग पर आरोप लगा रहा है कि ISI से जुड़े हुए हैं। हम इन पे इस बात का इनसे जवाब मांगेंगे। हम इनसे इस बात का जवाब मांगे। और जो इन्होंने कहा है कि मदरसों पे हथियार मिलते हैं, बंदूकें मिलती हैं और तलवारें मिलते हैं, हम इन लोगों से जवाब लेंगे कि इनसे कौन से मदरसे से इन्हें हथियार मिले, वरना हम इन्हें दिखाएंगे आरएसएस के कौन कौन से ठिकानों से इन्हें हथियार मिलते हैं। मैं माफी चाहूंगा आपसे। छोड़ा नहीं जा रहा। जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा कि जुबैर अहमद जो एक सीनियर पत्रकार और अच्छी पत्रकारिता करते थे और जो इन्हीं पर सवाल उठाते थे, उनके सवाल उठाने को लेकर उनको न जाने क्या क्या एलिगेशन लगा दिए। आज उनको कोर्ट ने बताया और रास्ता दिखाया कि आप एक ऐसी साइड जिसका आता पता भी नहीं है, जिसको ब्लॉक कर दिया गया, सिर्फ उसकी एक फोटो पोस्ट की थी सिर्फ एक वो भी होटल और हनुमान नहीं, वो भी अब तो चलिए, ये स्थिति है। सुनो, अरे रुके भाई, रुके भाई, ये एक इनको नमूना मान। सुनिए भाई, ऐसे नहीं कीजिए। भारत के पत्रकारिता के जिसको लोग मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहता है, मैं उसको मनु मीडिया कहता हूँ। मनु मीडिया के एकमात्र एकलौता सबूत हैं। ये तो बस एक झांकी है, अभी तो पूरा खेल आगे बाकी। मैं इसलिए कह रहा हूँ टीवी अखबार से बचिए और सवर्ण पत्रकारों से सावधान रहिए। सबके मन में जातिवाद और धार्मिक जहर भरा हुआ है। वो पत्रकार नहीं, वो मनुस्मृति का चलता फिरता प्रचारक है, जो इस देश के संविधान के खिलाफ है, जो इस देश में मानवता के खिलाफ है और जो जातिवाद का पोषक है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।